हेलो फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम जो बात की थी कि आयुर्वेद की जो बेसिक फिलोसॉफी है, जिसके अंदर हम पंच महाभूत की बात करते हैं, जिसके अंदर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों को जो डिफाइन किया गया है और बड़े साइंटिफिकली जो डिफाइन किया गया है, जहाँ पर वायु तत्व है वो गैसियस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, जल तत्व है वो लिक्विड्स को रिप्रेजेंट करता है और पृथ्वी तत्व है वो सॉलिड्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से हमारे अर्थ के ऊपर आज भी 75% वाटर है और सिर्फ 25% ही सॉलिड है, क्योंकि जो कॉस्मिक एक्टिविटी जो हो रही थी उसमें जो इक्विलिब्रियम आया था वो इस प्रपोर्शन के ऊपर आया था। लेकिन आज मैं कुछ और बताना चाहता हूँ कि इवन अगर आप चाइनीज़ फिलोसॉफी को देखें तो चाइनीज़ फिलोसॉफी भी पंच महाभूत में ही बिलीव करती है, लेकिन उन्होंने इसी पंच महाभूत को अलग तरह से डिफाइन किया है। तो उनके हिसाब से जो पंच महाभूत है, जिसके अंदर पहला तत्व आता है वुड, मतलब लकड़ी, दूसरा तत्व आता है फायर, क्योंकि जब लकड़ी को जलाते हैं तो उसके बाद फिर ऊर्जा या फायर निकलता है। उसके बाद आता है पृथ्वी, क्योंकि जब कोई किसी भी चीज़ को जलाया जाता है आखिरी में उसके अंदर से जो निकलता है वो राख या जिसको मिट्टी कह सकते हैं, सो वो अर्थ तत्व आता है। उसके बाद उनके हिसाब से चौथा तत्व है मेटल, यानी कोई भी धातु जो है वो ज़मीन के अंदर से पाई जाती है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चौथा तत्व उनके हिसाब से धातु है। और पांचवा जो तत्व है कि अल्टीमेटली जितने भी वाटर टेबल्स हैं, जितने भी पानी अंडरग्राउंड जो पानी फ्लो होता है, जहाँ पे कुएँ, नदी, तालाब, जो भी बावड़ी, जो अलग अलग जो चीज़ें वाटर कंजर्वेशन के जो रिसोर्सेज हैं, उनके वहाँ जो पानी पहुँचाया जाता है, अंडरग्राउंड जो पानी पहुँचाया जाता है उसे वाटर टेबल कहा जाता है। और ये वाटर टेबल वही पाए जाते हैं जहाँ पे मेटल बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए चाइनीज़ लोगों ने ये कहा कि जो मेटल है वो पानी का सृजन करता है। सो अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ फिलोसॉफी उनके जो 5 एलिमेंट है वो है वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। और उनकी जो परिकल्पना है वो फिजिकल वर्ल्ड से है, मतलब उन्होंने मेटाफिजिकल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड के बीच का जो डिफ्रेंशिएशन है उसे न रखते हुए उन्होंने पूरी फिजिकल लेवल पे जो चीज़ें दिखाई देती है उसी को बेस बना करके उन्होंने कहा है। अगेन मैं यहाँ पे चाइनीज़ फिलोसॉफी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम मोर इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट आयुर्वेदा। सो जो आयुर्वेद की हम जो फिलोसॉफी की बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेद में 2 बेसिक स्ट्रीम्स हैं। एक चरक जी ने जो डेवलप किया था, जिसको हम चरक संहिता कहते हैं, जो मटेरियल जो दवाइयाँ होती है जो हम लोग मटेरियल के फॉर्म में लेते हैं वो चरक संहिता है। और दूसरी जो आयुर्वेद की फिलोसॉफी है वो सुश्रुत जी ने डिफाइन की थी। तो सुश्रुत जी ने ये कहा था कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रा है, मूलाधारा, स्वादिष्ठाना, मणिपुरा, अनाहता, विशुद्धा, आज्ञा और सहस्रारा। सहस्रारा से हमारा शरीर जो है वो कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है, इसीलिए उसको सहस्त्र पेटल या सहस्रारा कहा जाता है। स्पिरिचुअल लेवल में उसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉस्मिक एंड इंडिविजुअल, उसको इस तरह से कहा जाता है। और जो आज्ञा चक्र है ये सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए जितनी भी योगिक क्रियाएं होती है, पर्टिकुलरली जितने भी क्रियायोग करते हैं या जितनी भी दैवी शक्तियाँ होती है, उनका हमेशा जो ध्यान है, जिसको कुटस्थ चैतन्य भी कहा जाता है या जिसको तीसरी आँख भी कहा जाता है, जो शिव जी की भी जो तीसरी आँख है वो उसी को रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ से आप ब्रह्मांड के हर विज्ञान को बहुत सहज रूप से ले सकते हो। तो ये कल्पना हमारे यहाँ पे की गई है और इसी वजह से हम लोग पहले के ज़माने में तो पुरुष भी तिलक लगाते थे और स्त्री भी तिलक लगाती थी, क्योंकि ये तिलक जो है वो उस आज्ञा चक्र का सम्मान है जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व टिकता है। लेकिन अगर मैं फिलोसॉफिकली कहूँ तो चरक जी ने ये कहा कि हमारे शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ ऐसे त्रिदोष होते हैं और इन त्रिदोषों के इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और सुश्रुत जी ने यह कहा कि हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं जो इन 7 चक्रास के साथ कनेक्टेड हैं, और हमारे शरीर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सब इसी के मिलन और इसी के मूवमेंट की वजह से होती है। ये इनविजिबल है, दिस इज़ बायोइलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी हमारे शरीर में इस तरह की कोई नाड़ियाँ देखी नहीं जा सकती। लेकिन जब ये नाड़ियाँ काम करना बंद कर देती हैं तब आपका हाथ या पैर फिजिकल लेवल पे होने के बावजूद भी आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होगा, वहाँ न्यूरॉन सर्कुलेशन होगा, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि इलेक्ट्रिक एनर्जी, बायोइलेक्ट्रिक एनर्जी वहाँ से पास नहीं हो पाती है, इस वजह से वो काम नहीं कर पाता है। ये फिलॉसफी
चरक जी ने डिफाइन की थी, सुश्रुत जी ने डिफाइन की थी।